What an explosive batting by Ishan Kishan and Surya Kumar Yadav in the second T20I against New Zealand. भारत ने न्यूजीलैंड को पहले दो T20Is में बआसानी शिकस्त से दो चार किया। ओडीआई सीरीज हारने के बाद इंडिया ने जबरदस्त कमबैक किया है और T20I में जिस तरह से इंडियन बैट्समैनों ने और बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दी है, उससे तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो 2026 का वर्ल्ड कप है वो मैं समझता हूँ कि इंडिया के ही नाम है, क्योंकि इंडिया में ही हो रहा है वर्ल्ड कप और 95% चांस है, जिस तरह से जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप को देखकर मुझे अंदाजा हो रहा है कि इंडिया ही ये वर्ल्ड कप जीतेगा। 95% तो चांस है भाई। बाद में कुछ आगे पीछे चीजें हो जाए तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो फॉर्म नजर आ रही है इस वक्त इंडियन बैट्समैनों की और इंडियन बॉलर्स की, बिलखुसूस उनके स्पिनर्स, स्पिन डिपार्टमेंट में इंडिया बहुत फायदा उठा रहा है। वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, ये दो ऐसे बॉलर्स हैं जो मिडिल में विकेटें लेना जानते हैं। जसप्रीत बुमराह नाम ही काफी है। अर्शदीप सिंह, ये ऐसे बॉलर्स हैं जो कि कंटेन करना जानते हैं और टाइमली विकेटें लेना भी जानते हैं। पहले दो T20I में अगर हम देखें तो फर्स्ट T20I में अभिषेक शर्मा एंड रिंकू सिंह वर द मेन डिफरेंस इन बिटवीन द टू साइड्स। इंडिया ने जो 238 का टारगेट दिया था गालिबन पहले T20 में, रिंकू सिंह ने 7वें नंबर पे आके बैटिंग की थी और 20 गेंदों पे 44 रन बनाए थे। अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों पे 84 रन। तो ये मेन डिफरेंस था जिसकी बदौलत इंडिया 238 का टारगेट देने में कामयाब रहा। न्यूजीलैंड ऑल्दो दे प्लेड बेटर, लेकिन दे फेल्ड टू अचीव द टारगेट। न्यूजीलैंड की तरफ से पहले ओडीआई में सिर्फ ग्लेन फिलिप्स ने 40 गेंदों पे 78 रन बनाए थे। मार्क चैपमैन ने 24 गेंदों पे 39 रन बनाए थे। डेरिल मिचेल 18 गेंदों पे 28 और चिल सेंटर ने 13 गेंदों पे 20 रन बनाए थे। फर्क साफ वाजे था दोनों टीमों में कि न्यूजीलैंड ने जब टारगेट चेस करना शुरू किया तो फर्स्ट उनका जो पावर प्ले था उन्होंने सिर्फ 50 रन बनाए थे 8 रन पर ओवर के हिसाब से, और उसी रन रेट से वो फिर उन्होंने अपना मोमेंटम बरकरार रखा था, लेकिन जो कि नाकाफी था इस मैच में जो टारगेट दिया गया था। पावर प्ले में जब तक आप 12 रन पर ओवर नहीं बनाएंगे इन फ्लैट कंडीशंस में तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अब सेकंड T20I में कल क्या हुआ, ये है असल T20 क्रिकेट जो हम कहते हैं। देवर 8 for 2, 6 रन बन के दो खिलाड़ी आउट हो गए थे 2 ओवर्स में। देवर 8 for 2, 8 रन पे 2 विकेटें गिर गई एक टीम की। 2 ओवर्स हो चुके हैं और अगले 4 ओवर्स में उन्होंने 67 रन बनाए। नेक्स्ट 4 ओवर्स दे स्कोर्ड 67 रन। तो पावर प्ले में 6 ओवर के पावर प्ले में जब वो टारगेट चेस कर रहे थे न्यूजीलैंड का 208 का, 6 ओवर में इन्होंने 75 रन बनाए। अगले 4 ओवर्स में 16 रन पर ओवर के हिसाब से स्कोर किया है, जिसमें कलीदी किरदार अदा किया ईशान किशन ने। अब आप उनकी बैटिंग लाइनअप अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऊपर से संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा आ रहे हैं। अगर वो दोनों जल्दी आउट भी हो गए तो तीसरे नंबर पर ईशान किशन आ रहे हैं, वो भी एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, T20 स्पेशलिस्ट। हर बैट्समैन ने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। ईशान किशन ने 32 गेंदों में 76 रन बनाए, 237 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है। सूर्या कुमार यादव भी फॉर्म में वापस आ गए, 37 गेंदों में 82 रन बनाए, 221 के स्ट्राइक रेट। शिवम दुबे 18 गेंदों में 36 रन, 200 के स्ट्राइक रेट। अब आप देखें ये 3 प्लेयर 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके जा रहे हैं, और इनकी जो बैटिंग लाइन अगर आप देखें, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, 1 2 3 4 5 6 7 7 तक जो इनकी 7 नंबर तक जो इनकी बैटिंग आ रही है, टॉप 7, वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना जानते हैं।
200, 250, 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडिया इज द हॉट फेवरेट फॉर दिस वर्ल्ड कप। अगर सही मानों में कोई टीम अगर तैयारी करके आई T20 की तो वो इंडिया है। न्यूजीलैंड ने फर्स्ट बैट किया था, 208 रन बनाए थे हालांकि न्यूजीलैंड ने। टिम साइफर्ट ने भी था, डेविन कॉनवाय जल्दी आउट हो गया, स्टार्ट अच्छा दिया। रचिन रविंद्रा ने 26 गेंदों पे 44 रन बनाए, 169 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। ग्लेन फिलिप्स जल्दी आउट हो गए और डेरिल मिचेल ने भी 18 बनाए, ग्लेन फिलिप्स ने 19 बनाए, मार्क चैपमैन ने 10 रन बनाए। यहाँ पे ही इनका जो है मिडिल ऑर्डर फेल हुआ। ओपनर्स भी टिम साइफर्ट ने 24 रन बनाए 13 गेंदों पे, डेविन कॉनवाय ने 9 गेंदों पे 19 रन बनाए। मेन जो फर्क डाला वो रचिन रविंद्रा ने 44 रन और फिर मिचेल सेंटर ने आके 27 गेंदों में 47 रन बनाए, 174 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। तो अगर देखा जाए तो इनकी भी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, लेकिन डेरिल मिचेल जो है वो ओडीआई के प्लेयर है, वो T20 फॉर्मेट के प्लेयर नहीं है। और यहाँ पे फिन एलन की जगह बनती है क्योंकि फिन एलन अभी बिग बैश लीग में मसरूफ है, तो फिन एलन की जगह यहाँ पे बनती है। और फिन एलन और टिम साइफर्ट आ जाएंगे तो इनकी जो बैटिंग साइड है वो ओपनिंग साइड बैलेंस हो जाएगी। वो दोनों बाकी T20 स्पेशलिस्ट हैं। और फिर मार्क चैपमैन भी है। भारत के जो बॉलिंग है ना उसमें सबसे खासियत क्या है, उनके स्पिनर्स। वरुण चक्रवर्ती ने 35 रन देकर 4 ओवर में 1 विकेट लिया और कुलदीप यादव ने भी 4 ओवर में 35 रन दिया और 2 विकेट ली। ये स्पिनर ने उनके फर्क डाला था। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने कोई खास फर्क नहीं डाला। इश सूदी ने 34 रन दी 3 ओवर में, 1 विकेट लिया और मिचेल सेंटर ने 27 रन दी 2 ओवर में। जो मैट हेनरी का जो पहला ओवर था जिसमें से एक विकेट लिया था आधे पहले ओवर में, और फिर जैकब डफी से दूसरा ओवर करवाया था, 2 ओवर में 8 रन थे, तो तीसरा ओवर कप्तान ने गलत करवा दिया था जैक फोर्ब्स से, जिसको मार पड़ गई थी। गालिबन को 27 रन पड़ गए थे। फिर वहां से जो मोमेंटम बिल्डअप हुआ है तो अगले 4 ओवर में उन्होंने 16 रन पर ओवर के हिसाब से की बैटिंग। तो ये खासियत है इंडियन टीम की। दैट्स वाई इंडिया इज हॉट फेवरेट फॉर दिस T20 वर्ल्ड कप, जब तक मुझे नजर आ रहा है। मगर क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, ऑल द बेस्ट।